Hello my dear students, hello friends, welcome back in my YouTube channel Physics and Nature। और मैं नरोत्तम सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज नए कुछ क्वेश्चंस हैं और क्लास 11 से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है 3, मोशन इन ए प्लेन, और वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करने वाले हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कोई क्वेश्चंस भी किए हैं। मतलब आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, बिना प्रेशर लिए हुए हम बड़े नॉर्मल तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्सरसाइज 3.1। बेटा यहाँ कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन है, जैसे कि वॉल्यूम है, मास है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन है और इन क्वांटिटीज में से हमें पहचान करनी है, हमें इंडिकेट करना है किसको, हमें स्केलर क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों को अलग अलग लिखना है, पहचानना है। देन वेक्टर क्वांटिटीज, क्लियर है बेटा। तो हम दोनों को यहाँ से अलग अलग लिखने वाले हैं, एक तरफ वेक्टर क्वांटिटीज और एक तरफ स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ क्या बेटा कि S से तो मैं स्केलर को लिख दूँ और B से मैं वेक्टर को लिख दूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को हमने शो किया गया है। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके आगे मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है। मास, तो मास भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको मैं किससे लिख रहा हूँ? S से लिख रहा हूँ। स्पीड, तो स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं उसको S से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने लिखा है किससे? B से। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पहचान के लिए मैंने ऐसा किया है। डेंसिटी है, तो डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर S रिप्रेजेंट किया है। नंबर ऑफ मोल्स, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, S से ही उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, सो ये भी B से लिख दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको B से लिखा। एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैं B से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, सॉरी। तो बेटा ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर हैं और वेक्टर हैं, जिनको हमने इंडिकेट कर दिया है। तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया बेटा। अच्छा, तो फिर हम अब चलते हैं किस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था अपना एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमें इंडिकेट करना था किसको? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2। यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4.2 एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि कुछ क्वांटिटीज गिवन है, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन था, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है। कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन हैं, इन क्वांटिटीज में हमें पहचानना है स्केलर क्वांटिटी को। किसको पहचानना है? स्केलर क्वांटिटीज को पहचान करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है।
क्लियर है बेटा। तो इसमें मैं वो ही करने वाला हूँ, केवल देखिए फोर्स, तो फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम ये वेक्टर, वर्क स्केलर है। तो इसमें से हमें केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ को पहचानना है जो कि स्केलर हैं। ये वर्क होगा, एक जो वर्क होगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऊपर मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। करंट, तो करंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और बाकी की इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, लीनियर मोमेंटम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एवरेज वेलोसिटी हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, रिएक्शन एच पर न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सभी की सभी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा। तो केवल इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल दो क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी, एक तो है वर्क और दूसरी जो क्वांटिटी है वो है करंट। दोनों के लिए, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन हमें किसी भी डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, तो बेटा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.3। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन हैं, ये जो उनके नाम हैं उन क्वांटिटीज़ के, और हमें इनमें से पहचान करनी है किसकी, हमें इसमें से वेक्टर क्वांटिटी की पहचान करनी है। तो इसमें देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इम्पल्स, ओ माय गॉड, इम्पल्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा टाइम भी नहीं है, ये स्केलर, टोटल पाथ ऑफ लेंथ स्केलर, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये भी स्केलर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड चार्ज सभी स्केलर हैं। केवल एक क्वांटिटी है, कौन सी, इम्पल्स, ये केवल वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इस क्वेश्चन में केवल हम टिक करेंगे किसको, इम्पल्स को। ठीक है बेटा। तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बेटा, तो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें हमें केवल स्केलर और वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ पर और वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट हैं वो सीखने को मिल सकें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक बने रहिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ।